जम्मू के हालात जो है इस वक्त सामान्य जो है वो दिख नहीं रहे, क्योंकि आए दिन हर कोई ना कोई जो प्रोटेस्ट है वो चलते रहता है। चाहे हम जम्मू प्रेस क्लब के बाहर की बात करें, चाहे हम भाजपा कार्यालय के बाहर जो बात करें, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे हम रबरे खेल की बात करें, चाहे डेली वेजर्स की बात करें, चाहे हम रहबरे जंगलात की बात करें, तमाम जो डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ की बात कर रहे हैं। आखिर हर कोई इस वक्त जो व्यक्ति है वो इंसाफ की डिमांड जो है माननीय उपराज्यपाल से कर रहा है। और उसके बाद आपने देखा लाठी चार्ज भी जो है वो की गई कई एम्प्लॉयज़ पे। प्रेस क्लब के बाहर की तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो है ये जो मुद्दा है कोई नया मुद्दा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को पता है, गवर्नमेंट को पता है। और रहबरे जंगलात की बात करें, तमाम जो एम्प्लॉय इस वक्त मेरे सामने हैं। मैम, क्या लग रहा है कि क्यों देरी हो रही है? क्योंकि ये बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, उन नेताओं को भी पता है जो जम्मू के या कश्मीर के ठेकेदार बनते हैं। सर, एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिशियन सबको बाकायदा पता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मई में एक प्रोटेस्ट कर चुके हैं। और मई में प्रोटेस्ट करने के बाद एलजी सर से हमारी बाकायदा मीटिंग भी हो चुकी है। उन्होंने एक हफ़्ते का हमें टाइम भी दिया था कि हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं वो। बट उसका वेट करते करते अब जैन आ गया। मई से जैन तक हम लोग वेट करते रहे। बहुत डिसेंटली हमने वेट किया, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। उसके बाद उस टाइम हम लोग प्रोटेस्ट पे थे रहबरे खेल के साथ, जब रहबरे जो पब्लिक डोमेन में कुछ न्यूज़ आई थी। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया, उनके अश्योरेंस पे हमने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था एंड हम लोग अपनी सर्विसेज में वापस चले गए थे। तो अब अपनी सर्विसेज 5 साल की कंप्लीट करने के बाद, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से काम कर रही है, ऐसा सबको पता है, हमें भी पता है। बट हमें ज़्यादा अच्छे से तब पता लगता जब हमारे बारे में थोड़ा सोचा होता ऑन पेपर्स, हमें भी कुछ पता लग जाता कि 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करने के बाद हमारे बारे में सोचा क्या जा रहा है। रही बात पॉलिटिशियंस की, तो पहले जब प्रोटेस्ट हमने वहाँ किया था तो उन्हीं के कहने पर हमने कॉल ऑफ किया था, क्योंकि उन्होंने ही बीजेपी ऑफिस से रैना सर ने हमारी मीटिंग एलजी सर से करवाई थी। एंड बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद कि हम कहाँ जाते, हमने उनसे ही रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कमेटी फॉर्म की हमारे लिए नवंबर में, जिसको हेड कर रहे थे कविंदर गुप्ता सर, और 5 मेंबर्स की कमेटी है। अब उस कमेटी की रिपोर्ट का हम वेट कर रहे हैं कि वो, उससे बहुत होप है हमें कि वो सेंटर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी डिमांड्स, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे पहुँचा पाते हैं और उसका सोल्यूशन हमें कैसे दिलाते हैं। अभी आपने पत्रकार वार्ता भी की है, तो क्या आने वाले समय में कोई प्रोटेस्ट भी करेंगे? सर, मैं आपको बता दूं, हम ऑलरेडी प्रोटेस्ट में हैं पिछले 1 हफ्ते से। मेरे सारे कलीग्स आउट ऑफ स्टेशन, आप दिखा लें, कश्मीर से, पुंछ से, दूर दूर इलाकों से आए हैं, 300-300 किलोमीटर की जर्नी तय करके। और आप देखें इस टेम्परेचर पे ही वो लोग यहाँ पे जम्मू में पहुँचे हैं। यहाँ पे इतना कम टेम्परेचर है तो वहाँ क्या हालात होंगे। स्टिल वो सब यहाँ पे हैं। क्यों? क्योंकि अब सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कोई एक हमें सोल्यूशन दिख नहीं रहा, कोई रास्ता दिख नहीं रहा। इट्स डार्कनेस ऑल अराउंड और हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाए। अभी क्या लग रहा है कि इतनी देरी क्यों लग रही है एक डिमांड के लिए? सर, वो तो अब वही लोग बता सकते हैं कि देरी क्यों लग रही है, हमारी बात पहुंचाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्योंकि अकेले हम तो हैं नहीं, सड़कों पे बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ रहबर स्कीम्स में रहबरे खेल वाले भी हैं, हम लोग भी हैं, एनवाईसी हैं, बाकी सारे लोग भी हैं। तो सर, अब उनको बेटर पता है एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से काम कर रही है और लोग सड़कों पर हैं। तो आप देख सकते हैं एक डिमांड के लिए जो इतना संघर्ष करना पड़ा। सिर्फ यही एम्प्लॉय नहीं है, और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो इस ठिठुरती सर्दी में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं जस्टिस की। और माननीय उपराज्यपाल, उनको भी सब कुछ मालूम है, लेकिन तब भी इतनी देरी हो रही है। क्या इन सभी लोगों को इंसाफ, जस्टिस मिल पाएगा या नहीं, ये अब वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरा शैलेत्री के साथ, जय हिंद। जम्मू के हालात जो है इस वक्त सामान्य जो है वो दिख नहीं रहे, क्योंकि आए दिन हर कोई ना कोई जो प्रोटेस्ट है वो चलते रहता है। चाहे हम जम्मू प्रेस क्लब के बाहर की बात करें, चाहे हम भाजपा कार्यालय के बाहर जो बात करें, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे हम रबरे खेल की बात करें, चाहे डेली वेजर्स की बात करें, चाहे हम रहबरे जंगलात की बात करें, तमाम जो डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ की बात कर रहे हैं। आखिर हर कोई इस वक्त जो व्यक्ति है वो इंसाफ की डिमांड जो है माननीय उपराज्यपाल से कर रहा है। और उसके बाद आपने देखा लाठी चार्ज भी जो है वो की गई कई एम्प्लॉयज़ पे। प्रेस क्लब के बाहर की तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो है ये जो मुद्दा है कोई नया मुद्दा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को पता है, गवर्नमेंट को पता है। और रहबरे जंगलात की बात करें, तमाम जो एम्प्लॉय इस वक्त मेरे सामने हैं। मैम, क्या लग रहा है कि क्यों देरी हो रही है? क्योंकि ये बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, उन नेताओं को भी पता है जो जम्मू के या कश्मीर के ठेकेदार बनते हैं।
सर एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिशियन सबको बाकायदा पता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मई में एक प्रोटेस्ट कर चुके हैं और मई में प्रोटेस्ट करने के बाद एलजी सर से हमारी बाकायदा मीटिंग भी हो चुकी है। उन्होंने एक हफ़्ते का हमें टाइम भी दिया था कि हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं वो, बट उसका वेट करते करते अब जैन आ गया। मई से जैन तक हम लोग वेट करते रहे, बहुत डिसेंटली हमने वेट किया, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। उसके बाद उस टाइम हम लोग प्रोटेस्ट पे थे रहबरे खेल के साथ, जब रहबरे जो पब्लिक डोमेन में कुछ न्यूज़ आई थी, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया। उनके अश्योरेंस पे हमने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था एंड हम लोग अपनी सर्विसेज में वापस चले गए थे। तो अब अपनी सर्विसेज 5 साल की कंप्लीट करने के बाद, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से काम कर रही है, ऐसा सबको पता है, हमें भी पता है, बट हमें ज़्यादा अच्छे से तब पता लगता जब हमारे बारे में थोड़ा सोचा होता ऑन पेपर्स, हमें भी कुछ पता लग जाता कि 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करने के बाद हमारे बारे में सोचा क्या जा रहा है। रही बात पॉलिटिशियंस की, तो पहले जब प्रोटेस्ट हमने वहाँ किया था तो उन्हीं के कहने पे हमने कॉल ऑफ किया था, क्योंकि उन्होंने ही बीजेपी ऑफिस से रैना सर ने हमारी मीटिंग एलजी सर से करवाई थी एंड बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद कि हम कहाँ जाते, हमने उनसे ही रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कमेटी फॉर्म की हमारे लिए नवंबर में, जिसको हेड कर रहे थे कविंदर गुप्ता सर, और 5 मेंबर्स की कमेटी है। अब उस कमेटी की रिपोर्ट का हम वेट कर रहे हैं कि वो, उससे बहुत होप है हमें कि वो सेंटर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी डिमांड्स, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे पहुंचा पाते हैं और उसका सोल्यूशन हमें कैसे दिलाते हैं। अभी आपने पत्रकार वार्ता भी की है, तो क्या आने वाले समय में कोई प्रोटेस्ट भी करेंगे? सर मैं आपको बता दूं, हम ऑलरेडी प्रोटेस्ट में हैं पिछले 1 हफ़्ते से। मेरे सारे कलीग्स आउट ऑफ स्टेशन, आप दिखा लें, कश्मीर से, पुंछ से, दूर दूर इलाकों से आए हैं, 300-300 किलोमीटर की जर्नी तय करके। और आप देखें ईस्ट टेम्परेचर पे ही वो लोग यहाँ पे जम्मू में पहुँचे हैं। यहाँ पे इतना कम टेम्परेचर है तो वहाँ क्या हालात होंगे। स्टिल वो सब यहाँ पे हैं, क्यों? क्योंकि अब सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कोई एक हमें सोल्यूशन दिख नहीं रहा, कोई रास्ता दिख नहीं रहा। इट्स डार्कनेस ऑल अराउंड और हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाए। अभी क्या लग रहा है कि इतनी देरी क्यों लग रही है एक डिमांड के लिए? सर वो तो अब वही लोग बता सकते हैं कि देरी क्यों लग रही है, हमारी बात पहुंचाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि अकेले हम तो हैं नहीं, सड़कों पे बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ रहबर स्कीम्स में रहबरे खेल वाले भी हैं, हम लोग भी हैं, NYC हैं, बाकी सारे लोग भी हैं। तो सर अब उनको बेटर पता है एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से काम कर रही है और लोग सड़कों पे हैं। तो आप देख सकते हैं एक डिमांड के लिए जो इतना संघर्ष करना पड़ा। सिर्फ यही एम्प्लॉय नहीं है, और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो इस ठिठुरती सर्दी में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं जस्टिस की। और माननीय उपराज्यपाल, उनको भी सब कुछ मालूम है, लेकिन तब भी इतनी देरी हो रही है। क्या इन सभी लोगों को इंसाफ, जस्टिस मिल पाएगा या नहीं, ये अब वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरा शैलेत्री के साथ, जय हिंद।